Hello everyone, this is class 7th maths exercise 22A. Question number 1 to 7 already done. It's question number 8. A bag contains 4 white and 6 black balls, all of the same shape and same size. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. Find the probability that the ball drawn is a black ball or a white ball or not a black ball. Not a black ball means white ball, right? So same thing is asking 2 times. Only words are changed. So let's start. Firstly, we will see how many total balls in the bag. Total balls are 6 plus 4 is 10. Means total possible outcomes are 10. See, this is total possible outcomes 10. Favorable outcomes for white is 4. Favorable outcomes for black is 6. So now probability of a black ball. Beta, in question what he is asking, that find the probability that black ball drawn mean उसने randomly बैग में से कोई भी बॉल निकाली. drawn means बॉल बाहर निकालनी उसने, ठीक है. बॉल निकाली. अब ब्लैक बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमने जो प्रीवियसली हुआ मीन्स जो भी टोटल बॉल्स थी कितनी निकली, 4 वाइट हैं 6 ब्लैक हैं, उनके हिसाब से टोटल के हिसाब से हमने देखना है कि कौन सी बॉल पहले आने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल. अब ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास? 6 over total is 10. We can cancel it. 2 3s are 6, 2 5s are 10. That is 3 over 5 is the probability of getting black ball. Second case is probability of white ball. Total white balls are there 4 and number of balls 10. 2 2s are 4, 2 5s are 10. It's 2 over 5, right? And the next last is probability of not getting black ball. Not getting means बेटा ब्लैक नहीं होगी तो वाइट होगी ना, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड सेम 2 over 5. गेटिंग. नेक्स्ट इज इन सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस. लूडो डाइस है बेटा, उसको थ्रो करा गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर. कौन सा नंबर? 4 आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है. देन 6 एंड देन ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 तो 5,6 होंगे, है ना. सी बेटा इन दिस क्वेश्चन टोटल आउटकम्स 6, क्योंकि एक डाइस है बेटा. डाइस के ऊपर कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं ना डाइस के ऊपर. तो टोटल आउटकम कितनी हो सकती हैं? 6 हो सकती हैं, ठीक है. फेवरेबल आउटकम्स फॉर 4 नंबर के लिए कितनी आउटकम्स हो सकती हैं? 4 नंबर कितनी बार डाइस पे लिखा होता है? एक बार लिखा होता है ना. तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी इसके लिए? 1. 4 तो एक बार ही आता है ना, तो ये क्या आएगा? फिर एक ही आएगा फेवरेबल आउटकम फॉर 4, 1 आएगा. तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए फॉर गेटिंग 4. 1 over total, right? This is first part. Now second part. In second part he is asking for probability of getting number 6. तो favorable outcomes for 6 के लिए कितनी आउटकम होंगी फेवरेबल? 6 कितनी बार आया डाइस के ऊपर? 1 टाइम. सो इट विल बी 1 and probability for getting number 6 is 1 over total 6. Third last part of this question is probability of getting number greater than 4. So favorable outcomes for greater than 4. ग्रेटर देन 4 के लिए क्या है? ग्रेटर देन 4 से कौन से होंगे? 5,6. ओके. फेवरेबल आउटकम्स फॉर ग्रेटर देन 4 कितनी होंगी? 5,6 होंगे ना. 4 से ग्रेटर नंबर 5 and 6 हो सकते हैं. मीन्स 2 ही नंबर हुए ना, क्योंकि 5 and 6 भी अगर हैं तो वो 2 बार ही अपीयर होंगे. एक बार 5 एक बार 6. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स ग्रेटर देन 4 कितनी होंगी? 2. सो इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे
probability for getting greater than number 4, that is 2 over total is 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 over 3 is probability. And the last question is 100 identical cards are numbered from 1 to 100. ठीक है, 100 कार्ड्स हैं, उनको 1 से 100 तक उनकी नंबरिंग कर दी गई है. मीन्स टोटल कार्ड्स जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी है हमारे पास, दैट इज़ 100. ठीक, द कार्ड्स आर वेल शफल्ड, उनकी शफलिंग करी गई अच्छी तरह से. एंड देन अ कार्ड इज़ ड्रॉन, उसमें से एक कार्ड निकाला गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज़ ड्रॉन इज़ 50. लाइक ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 50 के आने की, 50 नंबर लिखा हो जिस कार्ड के ऊपर, उस कार्ड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. देखो बेटा ध्यान से सोचो. ठीक है, 1 से 100 वी आर राइटिंग ऑन द कार्ड्स ना. तो 1 2 3 4 5 हर एक नंबर एक बार ही आएगा ना. ऐसे ही 50 भी तो 1 टाइम ही होगा ना. तो फेवरेबल केसेस जो होंगे, फेवरेबल जो आउटकम्स हैं फॉर गेटिंग 50, ठीक है, कितनी होंगी, वो एक ही होगी ना, क्योंकि 50 एक बार आएगा अप टू 100, राइट. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी 1 over 100, राइट. विद दिस योर फर्स्ट पार्ट इज डन. फॉर सेकेंड पार्ट ही इज आस्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80. अब 50 से आगे बढ़ोगे, वही 80 भी तो एक बार ही आएगा ना. तो उसके लिए भी जो फेवरेबल आउटकम्स होंगी, that will be again 1, right. So probability for that is 1 over 100. Similar probability number 3 is probability of getting number 40. So the favorable outcomes for 40 is 1, क्योंकि 40 एक बार आएगा. So probability for that will be 1 over 100. So that's all about your chapter exercise 22A. With this your probability is done. Thank you beta.